एक दफ़ा का जिक्र है कि एक पुरसुकून गांव में एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक इसकी सगी बेटी जोया और दूसरी उसकी सौतेली बेटी जैनब। जैनब एक नरम दिल और खामोश लड़की, जबकि जोया नाकचड़ी, खुदपसंद और एक मगरूर लड़की थी। आराम माँ से ने खाओ बेटा। जोया को माँ अब बस मलका करो ना, बनाकर थोड़ा और रखा ले लो हुआ प्यारी। था ठीक है, बस एक कि और। जैनब सुबह से शाम तक घर के चूल्हा चक्की में जटी रहती। जैनब कभी शिकायत न करती, लेकिन जब इसकी माँ इसके साथ तालखलाजे में बात करती तो जोया की आंखों में आंसू आ जाते। वो चुपचाप अपने गम को दिल में छिपा लेती। एक सर्दी की सुबह जाओ माँ ने जंगल से लकड़ियां लाओ। जैनब को एक जी माँ। पुरानी कुल्हाड़ी दी और जंगल भेज दिया ताकि वो लकड़ियाँ काट कर लाए। जंगल बहुत घना था, मगर जैनब का दिल नेक था। रास्ते में उसने एक परिंदे को देखा जो जमीन पर गिरा तड़प रहा था। जैनब ने सोचा नहीं कि उसे देर हो रही है। इसने नरम दिली से परिंदे को उठाया और उसे गर्माहट दी और उस पर मरहम लगाया। वो परिंदा उड़ते वक्त एक सुनहरी पर गिरा गया। जैनब कुछ आगे बढ़ी तो उसे एक बूढ़ा आदमी निढाल नजर आया। ये जैनब के रोटी और पास एक थोड़ा सा रोटी और पानी थोड़ा सा आपके लिए। पानी था जो बहुत उसने अपने मेहरबानी लिए बेटी। रखा ये था। सब आपके लिए, कोई उसने झिझक बगैर जल्दी झिझक जज़ाए वो खैर सब दे। उस आदमी को दे दिया। वो बूढ़ा शख्स दरअसल एक रूहानी बुजुर्ग था कोई झिझक। जिसने उसे एक जज़ाए पुरअसर खैर दुआ दे। दी। तीसरी आजमाइश इस पर तब आई जब जंगल से गुजरते हुए एक झाड़ी में एक बकरी को उसने फंसे हुए देखा। जैनब ने अपने हाथ जख्मी कर लिए मगर उस बेजुबान जानवर को आज़ाद करा दिया। जब जैनब घर आई तो वो सुनहरी पर एक हीरे में तब्दील हो चुका था। उस बूढ़े की दुआ ने उसके चेहरे पर एक अजब नूर पैदा कर दिया था। और वह बकरी दरअसल एक पर्दिस्तान की मखलूक थी जिसने जैनब की झोली अशरफियों से भर दी। जैनब की जिंदगी बदल गई, अब वो किसी की मोहताज न रही। लालच में आकर जोया की माँ ने उसे भी वही रास्ता दिखाया, लेकिन जोया का दिल साफ नहीं था। लेकिन जब उसको वही जख्मी परिंदा मिला तो उसने उसे ठोकर मार दी और कहा, हट जाओ, मेरे हट कपड़े पड़ो, गंदे हो मेरे जाएंगे। कपड़े गंदे हो जाएंगे। परिंदा उड़ गया, लेकिन पीछे एक काली राख छोड़ गया जो जोया के कपड़ों पर जम गई। थोड़ा आगे जाकर जब वही प्यासा मुसाफिर मिला तो जोया ने चिल्ला अपना कर कहा, रास्ता लो, मैं यहाँ खैरात बांटने नहीं अपना आई। रास्ता तुझे लो, मैं बद्दुआ है कि यहाँ तेरी आवाज हमेशा खैरात कश रहे। मांगने नहीं आई। जब इसने फंसी हुई बकरी देखी तो उसकी मदद करने के बजाय उसे तनख्वाह छोड़ दिया और वहां से चली गई। नतीजा ये हुआ कि कांटों के झोरियाँ खुद बहुत जोया को घेर लिया और उसके कपड़ों को तार तार कर दिया। जोया जब घर पहुंची तो न इसके पास खुशी थी व न कोई सोना, सिर्फ पछतावा ही पछतावा था। जोया और उसकी माँ को समझ आ गया था कि नेकी दिखावे से नहीं, नीयत से की जाती है।